हरि ओम। नमो नमः। दिव्यवाणी संस्कृतं चैनल माध्यमेन भवतां सर्वेषां हार्दिकं सुस्वागतम्, अभिनन्दनं, वन्दनं, धन्यवादः। अहमस्मि आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री। अद्य भवतां समक्षे उकारान्त पुल्लिंगं शिशु शब्दं स्वीकृत्य समुपस्थितो अस्मि। छात्र छात्राः, अध्यापकाः, अध्यापिकाश्च संस्कृतस्य अध्येतारः अद्य वयं पठामः शब्दरूपम् उकारान्तं पुल्लिंगम्। तत्र शिशु शब्दः, शिशु अर्थात् बालकः, लघु बालकः, शिशु यः अतीव लघु भवति तस्य विषय अद्य पठिष्यामः। आइए आज हम पढ़ते हैं उकारांत पुल्लिंग में शिशु शब्द। दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री आप सबकी सेवा में प्रतिदिन की भांति आज भी एक नए शब्द रूप को लेकर के आया हूं। आइए पढ़ते हैं। वो शब्द रूप शिशु शब्द है। बहुत ही सरल और सुगम, सुबोध तथा अल्प समय में शब्द रूपों को सरलता से कैसे याद करें, उसका जो ट्रिक है, उसका जो फार्मूला है, उसका जो उपाय है, मैंने विगत दिनों कवि शब्द पर बतलाया था। आज पुनः उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको शिशु शब्द रूप जो उकारांत है, उ अंत, उ वर्ण अंत होने से इसको उकारांत कहते हैं। ई वर्ण अंत होने पर इकारांत कहते हैं। अवर्ण अंत होने पर अकारांत कहते हैं। तो आइए आज हम सब जानते हैं उकारांत शिशु शब्द जो कि पुल्लिंग पर निर्भर है। आइए सबसे पहले जानते हैं ये 7 विभक्ति होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन को विभक्तियों में नहीं गिना जाता है, किंतु संबोधने प्रथमा ऐसे महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया है। संबोधन का प्रयोग प्रथमा विभक्ति के तुल्य ही होता है, ऐसा जाने। सबसे पहले शिशु शब्द उकारांत पुल्लिंग शिशु शब्द है ना। इसके समान और भी बहुत शब्द हैं जिसको बताएंगे। पहले इसको जानते हैं हम। प्रथमा विभक्ति का एक वचन में शिशु, शिशु ने। द्वितीय विभक्ति एक वचन शिशु, शिशु को। तृतीया एक वचन शिशुना, शिशु के द्वारा या शिशु से। चतुर्थी एक वचन शिशवे अर्थात एक शिशु के लिए अथवा एक बालक के लिए। और पंचमी शिशु एक शिशु से अलग या एक बालक से अलग। और षष्ठी शिशु मतलब एक शिशु का। और सप्तमी शिशौ, औ की मात्रा शिशौ, एक शिशु में, एक शिशु पर, एक शिशु के ऊपर। और संबोधन हे एक शिशु। तो इस प्रकार से आप क्रमशः प्रथमा विभक्ति के एक वचन, फिर उसके पश्चात द्वितीय मतलब द्विवचन को, फिर उसके बाद में बहुवचनों को याद करते जाएं। तो एक बार फिर से चले, आपको तुरंत याद होगा। शिशु, शिशु ने, शिशुम शिशु को, शिशुना शिशु के द्वारा या शिशु से। शिशवे शिशु के लिए, शिशु शिशु से अलग। और षष्ठी शिशु शिशु का। और सप्तमी शिशु शिशु में। संबोधन हे शिशु, हे एक शिशु या हे एक बालक। बालक भी कह सकते हैं। बालक ने, बालक को, बालक के द्वारा, बालक से, बालक के लिए। और बालक से अलग, बालक का, बालक, बालक में, बालक पर, बालक के ऊपर, हे एक बालक। ये प्रथमा से लेकर के सप्तमी पर्यंतम एक वचन का प्रयोग आपने जाना। इस प्रकार से सरलता से आप इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। आइए द्विवचन पर चलते हैं। शिशु ये दीर्घ उकार है। शिशु मतलब 2 शिशुओं ने या 2 बालकों ने। और द्वितीय में शिशु, यहाँ भी दीर्घ उकार है अर्थात 2 बालक को या 2 शिशु को, शिशु है ना। तृतीया द्विवचन शिशुभ्याम अर्थात 2 शिशुओं से या 2 शिशुओं के द्वारा, 2 बालकों से, 2 बालकों के द्वारा। शिशुभ्याम
चतुर्थी शिशुभ्याम अर्थात 2 शिशुओं के लिए, 2 बालकों के लिए। पंचमी शिशुभ्याम 2 शिशुओं से अलग या 2 बालकों से अलग। और षष्ठी है शिशु, ध्यान दें शिशु आधा स और उसके बाद पश्चात में ओ की मात्रा शिशु बोले से 2 शिशुओं का अथवा 2 बालकों का। और सप्तमी में भी वही बनेगा शिशु, ध्यान दें शिशु अर्थात 2 शिशुओं में, 2 शिशुओं पर, 2 शिशुओं के ऊपर, 2 बालक में, 2 बालकों के ऊपर, 2 बालकों पर, इस प्रकार से जान सकते हैं। आगे संबोधन हे 2 शिशुओं, इस प्रकार से जाने। और आगे है बहुवचन का प्रयोग। बहुवचन में आप कैसे पढ़ेंगे? शिशवः, मतलब बहुत से शिशुओं ने या बहुत से बालकों ने। शिशुन द्वितीया में बहुत से शिशुओं को, बहुत से बालकों को। शिशु भी बहुत से शिशुओं के द्वारा, बहुत से बालकों के द्वारा, बहुत से शिशुओं से, बहुत से बालकों से, ऐसा से के द्वारा तृतीया का प्रयोग होता है। चतुर्थी शिशुभ्यः बहुत से शिशुओं के लिए। पंचमी शिशुभ्यः बहुत से शिशुओं से अलग। और है ना, षष्ठी शिशु नाम बहुत से शिशुओं का, बहुत से बालकों का। शिशुषु बहुत से शिशुओं में, बहुत से शिशुओं पर, बहुत से शिशुओं के ऊपर, बहुत से बालकों में, बहुत से बालकों पर, बहुत से बालकों के ऊपर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये सप्तमी का प्रयोग। और संबोधन में हे शिशवः, हे बहुत सारे शिशुगण, इस प्रकार से आप प्रयोग जाने। बंधुओं, प्यारी छात्र छात्राओं, अध्यापक अध्यापिकाओं, आप क्रमशः एक वचन की 7 विभक्ति में रूप याद करें, फिर द्विवचन को, फिर बहुवचन को। बच्चे बड़े ही सरलता से और शीघ्रता से कम समय में अविलंब याद कर लेंगे, ऐसे मेरी जो है ना मानना है। मैंने प्रयोग करके देखा है, याद करा के देखा है। तत्काल शब्द रूपों को, धातु रूपों को याद करना है तो इस प्रकार से इस पद्धति को अपनाएं। फिर से एक बार बहुवचन चलते हैं। शिशवः, शिशून्, शिशुभिः, शिशुभ्यः, 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 शिशूनां, शिशुषु, हे शिशवः। इस प्रकार से शिशु शब्द का आप सभी विभक्तियों पूछ सकते हैं। जैसे प्रथमा द्विवचन 1 2 अर्थात प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन बनता है शिशु, दीर्घ उकार। तृतीया एक वचन शिशुना, शिशु के द्वारा या शिशु से। 4 3 अर्थात चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन शिशुभ्यः बहुत से शिशुओं के लिए, बहुत से बालकों के लिए। शिशुषु सप्तमी बहुवचन बहुत से शिशुओं में, बहुत से शिशुओं पर, बहुत से बालकों पर, बहुत से बच्चों पर। इस प्रकार से शिशु का अर्थ होता है बालक, बच्चा या लघु बालक या लघु बच्चा कह सकते हैं। तो आज आप जाने शिशु शब्द के समान और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके रूप वैसे ही समान चलते हैं। यहाँ देखिए साधु, साधु बोले से अच्छा। गुरु, भानु, वायु, बंधु, बिंदु, बाहु और प्रभु, ऋतु,कारु, जायु, जानु, पायु। इस प्रकार से इनके समान रूप बनते हैं। इनका भी रूप ऐसे चलेगा। गुरु, गुरु, गुरवः, शिशु, शिशु, शिशवः, भानु, भानु, भानवः, साधु, साधु, साधवः, वायु, वायु, वायवः, बंधु, बंधु, बंधवः, बिंदु, बिंदु, बिंदवः, बाहु, बाहु, बाहवः। इस प्रकार से शिशु के तुल्य रूप चलेंगे। ऋतु, ऋतु, ऋतवः, कारुः, करोति इति कारुः, कार्य करने वाला बढ़ई या तक्षक को कारू कहते हैं। कारुः, कारू, कारवः, पायुः, पाति रक्षति इति पायुः, पिता को भी पायु कह सकते हैं। तो इसमें चलते हैं हम लोग पायु, पायुः, पायु, पायवः। उस प्रकार से जानू, 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 जानवः। छात्र छात्राओं आपने देखा शिशु शब्द के समान
ये सारे रूप बनते हैं। साधु, गुरु, भानु, वायु, बंधु, बिंदु, बाहु, बंधु, प्रभु, ऋतु हो,कारु हो, पायु हो, जानु इत्यादि ये विविध शब्द शिशु के तुल्य चलेंगे और पुल्लिंग में उकारांत में इसका रूप बनता है। तो आज आपने शिशु शब्द के समान विविध प्रकार के रूपों को याद करना, पढ़ना सीख लिए हैं और दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल आप सबके लिए बहुत बड़ा सहायक है। मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री स्वयं आप लोगों की सेवा में प्रतिदिन उपस्थित होकर के नए नए शब्द रूपों का, नए नए व्याकरण के ज्ञानों को बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी मनुष्य मात्र हूँ, मेरे से भी अनेक त्रुटियां हो सकते हैं और मैं आज 20 साल से संस्कृत को सीख रहा हूँ। ये संस्कृत बहुत ही विशाल, बहुत ही महान, समस्त भाषाओं की जननी है, वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिकता से युक्त है, राष्ट्र की भाषा। प्राचीन काल में ग्रामे ग्रामे, गृहे गृहे, नगरे नगरे, द्वारे द्वारे संस्कृत हुआ करता था। आज ये संस्कृत लुप्त प्राय होने जा रहा है। ये हम सबकी कमजोरी है, छात्र छात्राओं की कमजोरी है, अध्यापकों की कमजोरी है, भारतवर्ष की नर नारियों की कमजोरी है। आइए दिव्यवाणी संस्कृत चैनल के माध्यम से इन संस्कृत को बचाएं, संस्कृत को पढ़ाएं, संस्कृत को लिखाएं और फिर से भारत को विश्व गुरु, जो कि सारे विश्व के लोग यहाँ पर आते थे, कहा करते थे, एतद् देश सप्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षिरम पृथिव्याम सर्वमानवः। एतद् देश प्रसूतस्य, इस देश का हर एक बालक, विदेश से हर एक प्राणी इस भारत देश को ज्ञान विज्ञान को सीखने के लिए आया करता था। यहाँ तक कि देवतागण भी इसके गायन करते थे। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा सच हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। बंधुओं, गायन्ति देवा किल गीत कानी, देवतागण इस भारत देश का गीत गाया करते थे, इस भारतीय संस्कृति का महिमा का मंडन किया करते थे। हर एक नर नारी, हर एक बालक, हर एक शिशु, बच्चा बच्चा यहाँ का संस्कृत बोलता था। आपने सुना होगा, बच्चा बच्चा यहाँ का राम है। भारत देश की ये जन्मभूमि, यहाँ का मिट्टी चंदन है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि इस ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये संस्कृत भाषा के कारण, भारतीय संस्कृति के कारण, भारतीय आत्मा, ये जो संस्कृत है भारतीय संस्कृति की आत्मा है। आत्मा को शरीर से अलग कर दिया जाएगा तो शरीर निर्जीव और मिट्टी के तुल्य है। ऐसे ही भारत देश से संस्कृत भाषा को हटा दें तो भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाएगी, भारत देश का पतन हो जाएगा। भारत जो विश्व गुरु कहलाता था, वह जो है गुरु, वो शिष्य भी नहीं कहला पाएगा। जो लोग संस्कृत का विरोध करते हैं, जो लोग भारतीय संस्कृति का विरोध करते हैं, वो लोग भारत में वेदों के आधार पर, ऋषियों के आधार पर नास्तिक हैं। क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी है, संस्कृत ईश्वरीय वाणी है और ईश्वर से प्रदत्त संस्कृत भाषा में सारे शास्त्र, पुराण, महाकाव्य लिखे गए हैं, महान ग्रंथ लिखे गए हैं, महान कविगण यहाँ पर संस्कृत से हुए हैं। तो आइए हमें संस्कृत भाषा के शब्द रूपों को, धातु रूपों को, लिंगों को, वचनों को, पुरुषों को सीखें और भारतीय संस्कृति और संस्कृत की रक्षा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको कोटिशः वंदन और नमन करते हुए, अनेक सह धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल से आप लगातार जुड़े रहें। अधिक से अधिक इसको बच्चों में संप्रेषित करें, अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो व्यक्ति संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत के लिए समर्पित होना चाहते हैं, मेरा दूरभाष संख्या 80 85 11 18 54 पर संपर्क करें और संस्कृत के लिए अपने आप को आहूत करें। इदम राष्ट्राय इदन्न मम राष्ट्राय स्वाहा संस्कृताय स्वाहा, ऐसी भावना के साथ आगे बढ़ें। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु भारतम। धन्यवादः। नमो नमः।